दोस्तों नमस्कार। आज तारीख है 20 जुलाई 2023 और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल, आपका साथी, आपका दोस्त नरेश अरोड़ा। दोस्तों, आज सुबह मणिपुर से जो तस्वीरें, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो मन को बहुत ही व्यथित और व्याकुल करने वाले हैं और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है लोगों में। और बात भी गुस्से की है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। नारी को पूजने वाला देश, नारी के सम्मान की बात करने वाला देश क्या कर रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर हम वीडियो अगली बार कभी बनाएंगे। आज का हमारा मुद्दा अलग है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में कुछ विशेष शब्दों का बहुत अधिक उपयोग सुनने में आ रहा है, जैसे कि धर्म, देशभक्ति, अंधभक्ति, गंदी राजनीति, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, एनआरसी, यूसीसी आदि आदि। तो एक एक करके संक्षेप में हम इन सभी मुद्दों पर अभी चर्चा करेंगे बारी बारी, और विस्तार में बाद में अलग से भी वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए आज का हमारा जो मुद्दा है वो है देशभक्ति। आजकल अक्सर ही गर्मा गर्म बहस हर जगह छिड़ी मिल जाती है। कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही, कौन धर्म के साथ है, कौन धर्म का विरोधी है। इसलिए मुझे महसूस हुआ कि बिना आपसी विद्वेष के एक बार इस मुद्दे पर खुलकर बात करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसमें हम लोग अपनी बात खुल करके रखें। आप भी कमेंट्स में अपने विचार खुल करके दें, लेकिन तर्कशील विचार रखें, क्योंकि हल तो तर्कशील बातों से ही निकलेगा। बिना तर्क के बातों से हल नहीं निकला करता कभी भी। इसलिए, और हल कुछ भी निकले, वैर भाव ना रखें। यदि हमें समझ में आ जाए कि हमें खुद में भी सुधार की आवश्यकता है, तो हमें उसके लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। अंधभक्ति किसी की भी ना करें, ऐसा मेरा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि रिश्तों के तोड़ने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, सच्चे मन से रिश्तों को जोड़ने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। दोस्तों, आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है देशभक्ति। लेकिन कौन देशभक्त है, कौन नहीं है, इसका निर्णय लेने से पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यकता है कि देशभक्ति की परिभाषा क्या है। आखिर क्या है ये देशभक्ति। और देशभक्ति से भी पहले हमें ये भी जानना जरूरी है कि देश क्या है। देश क्या सिर्फ एक जमीन का वो टुकड़ा है जिसे बाउंड्रीज में बांध दिया गया है? नहीं दोस्तों, देश जो बनता है वो बनता है समाज से, समाज बनता है लोगों से, परिवार से। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि देशभक्ति वो हर किया गया काम है जिससे लोगों का भला हो, समाज का भला हो, जिससे अच्छी नीयत के साथ समाज को, लोगों को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से सक्षम और मजबूत बनाया जाए। यदि लोगों की ताकत ही एकत्र करना भी देशभक्ति है, और इस ताकत को विखंडित करना या स्वार्थवश कोशिश भी करना बहुत बड़ा देशद्रोह है। इसको समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे कार्य करता है तो हमें उसका समर्थन तो करना ही चाहिए, उसकी नीयत भी अच्छी हो देखनी चाहिए। लेकिन अगर वो कोई गलत काम करता है तो हम उसको इसलिए नहीं छोड़ सकते कि उसने 10 काम अच्छे किए हैं और 11 काम गलत करने की परमिशन मिल गई उसको। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जहां वो गलत हो खुलकर विरोध करें कि नहीं, ये देश हित में कार्य गलत है। ऐसे ही अगर कोई बुरा आदमी भी अच्छा काम करे तो उसको भी कह सकते हैं आप कि नहीं, ये काम अच्छा है। यही सच्ची देशभक्ति है। आजकल
मोस्टली क्या हो रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग मोदी, राहुल गांधी, नरेंद्र और केजरीवाल जैसे नेताओं का या तो हर बात पर खुलकर विरोध करते हैं या हर बात पर खुलकर समर्थन में उतर आते हैं, चाहे वो मुद्दे ठीक हो या गलत, चाहे वो काम ठीक हो या गलत, साथ ही उनकी नीयत भी नहीं देखी जाती। ये सबसे बड़ा देशद्रोह है। अगर नरेंद्र मोदी ने 4 काम किए हैं और दिखे कि उसके पीछे नीयत अच्छी है तो अवश्य समर्थन करें, लेकिन इसका अर्थ ये कभी नहीं कि वो 2 काम खराब करने की उसको परमिशन मिल जाए और हम लोग डर के मारे या किसी भी दबाव में उसका विरोध ना करें। अक्सर मैं यह देख रहा हूं कि लोग या तो व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं या फिर पार्टी का। ऐसा करने से समाज का बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। ये मैं बार बार बोल्ड और अंडरलाइन कर रहा हूँ। व्यक्ति और पार्टियों का समर्थन बिल्कुल बंद कर दें, सिर्फ मुद्दों के आधार पर समर्थन करें। यदि आप सही मायने में देश का हर लिहाज से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक किसी भी तरह से विकास चाहते हैं, यही सच्ची देशभक्ति है। और अगर कोई इन सब के विरुद्ध जाकर सोचता है तो वो सोच भी आपकी देशद्रोह के अंदर आती है। यही महाभारत काल की मैं कुछ चर्चा भी साथ में करना चाहूँगा। महाभारत काल में आपने देखा कि कुछ बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष, महाज्ञानी, महायोद्धा जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विदुर और बलराम आदि हुए। तो क्या ये सभी देशभक्त थे? उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी? इसका जवाब साफ साफ नहीं है। ये सारे लोग एक विदुर को छोड़ करके कोई भी देशभक्त की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि जैसे भीष्म पितामह ने कह दिया, मैं प्रण में बंधा हूँ, मैं कसम में बंधा हूँ कि मैं राजा को नहीं छोड़ सकता, तो ये राजा की भक्ति थी, देशभक्ति नहीं थी। अगर वो सच्चा देशभक्त होता तो वो कसम, वो प्रण उसी क्षण तोड़ देता। देशभक्ति देश हित से बड़ा कोई भी कसम नहीं हो सकती, कोई भी प्रण नहीं हो सकता। जहां बात देश की आए, सब कस्में, सब प्रण बेकार है। एक विदुर ही ऐसा सच्चा देशभक्त था जिसने हर गलत मुद्दे का ताकत विहीन होते हुए भी खुलकर सभी महायोद्धाओं के सामने विरोध किया। यहां तक कि बलराम भी देशभक्ति श्रेणी में कहीं नहीं आते। आपको याद होगा दुर्योधन वध के समय जब बलराम गुस्से में आकर भीम को मारने दौड़े तो श्री कृष्ण ने वहीं उन्हें रोक दिया कि आपको ऐसा करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जब देश को आपकी जरूरत थी, जब धर्म को आपकी जरूरत थी, ये एक धर्म युद्ध था, तो उस वक्त आपने निष्पक्ष रहने का निर्णय लिया था। जब धर्म युद्ध की बात हो, जब देश हित की, देशभक्ति की बात हो और आप निष्पक्ष रहने का निर्णय करते हैं, वो भी देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इसलिए बिल्कुल साफ साफ समझ लें कि जो ये लोग कहते हैं कि हम लोग निष्पक्ष रहेंगे, वो ना तो धर्म के साथ है ना देश के साथ है, वो अधर्मी है, देशद्रोही है। अब बात करें वर्तमान की। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल या और भी बहुत सारे नेता जो आज हैं, हमें अभी तक यही पढ़ाया जा रहा है कि आज़ादी
महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी की वजह से ही हमें मिली है। ये कहकर हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस और ऐसे ना जाने कितने वीर हैं जिनका शायद हम नाम भी नहीं जानते, उनका नाम इतिहास में दर्ज ही नहीं हुआ है, उन सभी का अपमान करते हैं। और वो अपमान भी देशद्रोह है। हालांकि मैं सैद्धांतिक रूप से हिंसा का सख्त विरोधी हूं, लेकिन महात्मा गांधी के 20-50 अच्छे कामों के लिए उनके एक बुरे काम को मैं समर्थन नहीं दे सकता। ऐसा मेरी सोच है कि भारत पाकिस्तान विभाजन के वक्त महात्मा गांधी ने कई ऐसे निर्णय लिए जो बहुत ही अधिक मुस्लिमों के, मैं खुलकर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत ही अधिक मुस्लिमों की फेवर में थे, जिनसे हमें काफ़ी नुकसान हुआ। और ये कहते हुए मुझे जरा भी जग नहीं है कि महात्मा गांधी का योगदान हमारी आज़ादी में अविस्मरणीय है, उनको हम भुला नहीं सकते। फिर बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने 10 काम 20 काम देश के लिए बहुत अच्छे किए और एक काम गलत किया तो हमें उस गलत काम का विरोध भी करना चाहिए। ऐसे ही जो भी हमारे नेताओं का मैंने अभी नाम लिया, उन्होंने जो अच्छे काम किए उनके समर्थन करते रहो, यही है सच्ची देशभक्ति। पार्टियों का और व्यक्तियों का समर्थन बंद कर दो, मुद्दों के आधार पर समर्थन करो। हाँ, हमें मंदिर चाहिए था, तो क्या हमें स्कूल नहीं चाहिए? मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि धारा 370 हटनी ही चाहिए थी, लेकिन क्या उसके लिए हमारे समाज को अच्छे अस्पताल की जरूरत नहीं है? एक या दो काम अगर नरेंद्र मोदी अच्छे कर दे तो उसको लोगों की जान से खिलवाड़ करने का हक मिल जाए और हम उसी की हर बात पर समर्थन करना शुरू कर दें, ये देशद्रोह है। ऐसे ही मैं देखता हूँ कुछ लोग सिर्फ केजरीवाल को भी हर चीज़ में प्रशंसा करते हैं, समर्थन करते हैं। ऐसा कतई ना करें। देशभक्ति और देशद्रोह में मुझे उम्मीद है कि बहुत ही साफ शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है। आज हमें समस्या मूर्खों से नहीं है, बल्कि धूर्तों से है। आप में से बहुत से लोग सच्चे देशभक्त हैं, यह मैं जानता हूँ, परंतु आप लोगों को ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि देशभक्ति की परिभाषा ही गलत पढ़ा दी गई है। तो मेरी कोशिश है आपको जगाने की, आपके दिमाग को जगाने की। आप मेरी बात बेशक मत मानो, लेकिन उन मेरी बातों पर विचार करो, सोचो समझो, फिर जवाब दो। और अगर मैंने गलत लिखा है, ये गलत बोल रहा हूँ, तो अवश्य कमेंट में उनका विरोध करो। यदि मुझे लगेगा कि मैंने भी कुछ गलत बोल रहा है या मेरी सोच में कुछ सुधार की उम्मीद है, गुंजाइश है, तो मैं उस सुधार को करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसमें मुझे कतई शर्म नहीं आएगी। सच के साथ खड़े होना देशभक्ति है। और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है ये देशभक्ति है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जागृत हो सके। और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आगे जो भी वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच सके। ये भी आपका काम देशभक्ति के अंदर ही आने वाला है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आपका साथी, आपका दोस्त नरेश अरोड़ा। धन्यवाद।